Hello students, our today's topic is exercise 10.2. So the question is, if PAB is a secant of a circle intersecting the circle at A and B and PT is tangent, then PA into PB equal PT square. So इस क्वेश्चन में हमें PAB एक टेंजेंट दिया, तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ओ सेंटर का. अब उसमें हमने PAB एक सीकेंट बनाई, सीकेंट ड्रॉ की जो कि सर्कल को ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक टेंजेंट हमने PT ड्रॉ किया जो कि इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या हो गया, टी. तो ये एक PT हमने सर्कल टेंजेंट ड्रॉ किया. अब हमें प्रूफ करना है कि जो PA इंटू PB, दैट मीन्स यहाँ की डिस्टेंस PA एंड PB का जो मल्टीप्लिकेशन है वो PT स्क्वायर के इक्वल होता है. ये हमें जो है प्रूफ करना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमें गिवन है. तो यहाँ पर हमने लिख लिया, डायग्राम बना लिया. डायग्राम के बाद हम लिखते हैं गिवन. गिवन क्या है? तो सबसे पहले गिवन हमें है कि एक हमें सीकेंट गिवन है विच इज़ PAB. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि PAB is a secant to a circle. सर्कल कौन सा है? COR. जैसे कि मैंने बताया, सर्कल CO सेंटर और R रेडियस का सर्कल है और PAB उसका सीकेंट है. ओके, फिर इसे हम लिख देते हैं सीकेंट विच इज इंटरसेक्टिंग इट A एंड B, जो कि सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है. एंड एक और क्या है हमारे पास? PT है. PT टेंजेंट है, तो PT इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, of the tangent to the circle. ओके, अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू प्रूफ हमें करना है कि PA इंटू PB जो है वो PT स्क्वायर के इक्वल होगा. ये हमें जो है प्रूफ करना है. ओके, सो लेट्स प्रूव इट. सो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सर्कल के सेंटर से जो P पॉइंट है हमारा, इसको सब ज्वाइन कर देते हैं. तो P से O को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद P से T को ज्वाइन किया, फिर P से O को, और एक और O से जो है, O से इस जो सीकेंट है PAB, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. उसके बाद हमने जो A है, A से O को ज्वाइन किया, O से T को ज्वाइन किया और O से P को ज्वाइन किया. तो चाहे तो हम कंस्ट्रक्शन में इसे हम लिख सकते हैं. तो फिर कंस्ट्रक्शन में हम ये लिख सकते हैं, प्रूफ में यहाँ पर हमने लिख लिया कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा कि दैट इज ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB. ओके, एंड ज्वाइन किस किस लाइन को ज्वाइन किया हमने? OA को ज्वाइन किया हमने, OP को ज्वाइन किया एंड OT को ज्वाइन किया. ये हमारे कंस्ट्रक्शन है. ये काम हमने डायग्राम पर किए. ओके, सो अब आगे क्या है? अब हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम इसका एक लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, दैट इज PA इंटू PB. अगर हम ये लेके चलें कि PA इंटू PB, यहाँ पर हम लिख लेते हैं. ओके, PA इंटू PB. अब हम ये लेकर चल रहे हैं, तो PA क्या हुआ हमारा? दिस इज द लाइन PA. तो PA को हम क्या लिख लेते हैं? ये ड्रॉ, इसको यहाँ पे हमने M नेमिंग नहीं की थी, M, क्योंकि हमने जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो हो गया यहाँ पे OM. ओके, तो उसके बाद हमने PA, तो PA को हम क्या लिख सकते हैं? PA को लिख सकते हैं PM में से, ये इस PM में से AM माइनस कर देंगे तो हमारे पास PA वाली डिस्टेंस बचेगी. तो हमने यहाँ पर लिख दिया PM माइनस AM. ओके, तो हमारे पास P आ गया इनटू. अब PB को हम क्या लिख सकते हैं? PB के लिए हम लिख सकते हैं PM और MB. PM और MB को प्लस करेंगे तो पूरी डिस्टेंस निकल जाएगी PB की, तो PM प्लस MB विच इज PB. ओके, अब उसके बाद इसे हम करते हैं यहाँ पे कि ये हो गया हमारा PM माइनस AM इंटू PM प्लस
ए एम। अब ये ए एम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमने लिख भी लिया है, लिखा भी है कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। इसीलिए क्या हो जाएगा, ए एम बी और ए एम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रीज़न दे सकते हैं दैट इज ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दैट्स वाई क्या हुआ है यहाँ पे कि ए एम इक्वल हो गया है किसके, एम बी के। ओके, इसीलिए हमने एम बी की जगह पर ए एम लिख दिया। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर से हम लिख लेते हैं कि पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। अब हम क्या करते हैं, पी ए इंटू पी बी, तो ये क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी इक्वल क्या हो गया, ये हो गया, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ये ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो पी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। सो दिस इज द, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब पी एम देखिए, पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम, तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस लगाए तो पी एम इक्वल क्या हो जाएगा, अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, सपोज द ट्राइंगल पी एम ओ में, तो हमें पी एम पता है, तो क्या हो जाएगा इसका जो पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन रहा है एट एम पे, तो पी एम ओ इस ट्राइंगल में हम देखें तो पी एम इक्वल हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, अगर हम इस पे पाइथागोरस लगाए। ओके, एंड माइनस सेकेंड वाले में लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, हमने पी एम के प्लेस पे ओ पी माइनस ओ एम स्क्वायर एंड ए एम के प्लेस पे ओ ए माइनस ओ एम स्क्वायर लिख लिया। ओके, अब उसके बाद ये हो गया हमारा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, तो इसे हम ब्रैकेट ओपन कर देते, तो ये हो गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, फिर माइनस ओ ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ओ एम स्क्वायर। सो दिस इज प्लस माइनस ओ एम स्क्वायर एंड प्लस ओ एम स्क्वायर कैंसिल, सो आंसर इज ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ये बचा। अब देखते हैं यहाँ पे ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर हमारे पास बचा है और ओ पी स्क्वायर। सो ओ पी एंड ओ ए मतलब ये वाला ट्राइंगल जो हमारे पास बन रहा है इसमें, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, इनका स्क्वायर जो होगा वो होगा। ओके, तो यहाँ पे ओ ए और ओ टी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये वाला हो गया इसके हिसाब से, तो ओ ए और ओ टी इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल ओ पी टी में अब ओ टी का स्क्वायर प्लस माइनस ओ पी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा पी टी का स्क्वायर। क्यों होगा, तो यहाँ पर हमने रीज़न लिख देते हैं, क्योंकि जो है ओ ए इक्वल हो गया किसके, ओ टी के, बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसीलिए इसमें जो पाइथागोरस लग गया है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस वजह से ये हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से ये दोनों जो हैं प्रूफ हो गए। तो हमने प्रूफ कर लिया कि पी ए इंटू पी बी स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी इक्वल होगा पी टी स्क्वायर।